सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीन मिररिंग ऑन आईपैड विद मैक ओएस। तो यहाँ पे हमारे पास है मैकबुक प्रो 15 इंच 2018 वेरिएंट और साथ ही हमारे पास है iPad 7 जनरेशन। सो दोनों प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा होगा, वहाँ देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको परचेज करना हो तो नीचे मैंने अमेजॉन के लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ जाके आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम iPad को एज सेकेंडरी डिस्प्ले यूज़ करने वाले हैं, साथ ही में इसको कनेक्ट करेंगे मैकबुक से, जिससे कि ये एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और यहाँ पे हम काफ़ी अपना इंटरेक्टिव वर्क कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले यूज़ करके। तो आज हम वही प्रोसीजर मैं आपको सारा बताऊंगा कैसे कैसे करना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्क्रीन मिररिंग ऑन दी iPad। तो पहले आप जान लें इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास आपके दोनों iPad और मैक ओएस, जो भी आपके पास मैकबुक है, वो अपडेट होना चाहिए मैक ओएस कैटलीना में। और साथ ही में आपके पास जो iPad है वो iPad OS होना चाहिए, जो लेटेस्ट आ रखा है उसके अपडेट वर्जन होना चाहिए। तो सारे अपडेट्स अभी कर लीजिए और साथ ही में आप इसको यूज़ कर सकते हैं तभी। तो जब आप अपडेट कर लेंगे आपके पास मैक ओएस कैटलीना लैपटॉप में आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे बस एक नया ऑप्शन मिलेगा साइड कार का, जो कि नया इंट्रोड्यूस हो रखा है फॉर स्क्रीन मिररिंग। पहले हमारे पास एक ड्यूट करके आता था, जो कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे अवेलेबल थी, लेकिन उसकी प्राइसिंग थी वो पेड था। लेकिन यहाँ पे आप एप्पल ने फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, जो कि आप वायरलेसली और वायर के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास साइड कार ऑप्शन देने को मिल जाता है और यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं उसको। सो साइड कार आपको बेसिकली सिस्टम प्रेफरेंस में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं साइड कार लिखा होगा नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड कार लिखा हुआ है, या फिर आप सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं उसको। तो आपकी एज सच एक बॉक्स खुल जाएगा, जो कि होगा ये। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइड कार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये है साइड कार। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका iPad और जो मैकबुक है सेम आईडी से खुले होने चाहिए, सेम आईडी से लॉगिन होने चाहिए, तो ये मैंडेटरी है। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है वहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुके हैं, सेम आईडी से हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया अस्मिता iPad, अपने आप ही वो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अगर सेम आईडी से लॉगिन हो तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन मिररिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं कोई भी अपना कर्सर घुमाऊंगा, ये टैब लेके कहीं पे भी जाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने लैपटॉप में और iPad में आ जाएगा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात लगी। अगर आपके पास प्रोडक्टिव वाला काम है तो आप काफ़ी ईजिली इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना चैनल खोल रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और साथ ही में कुछ मैंने ब्लॉग्स वगैरह डाल रखे हैं, 3 पार्ट हैं उसके, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिसने स्क्रीन मिररिंग काफ़ी ज़्यादा आप इसको फ़ायदे में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी काम करना हो आप उसको एक स्क्रीन में डाल दीजिए और जो भी दूसरा काम है उसको मेन स्क्रीन में डाल दीजिए। तो ऐसे काफ़ी प्रोडक्टिव वाला काम हो सकता है इसमें, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो iPad में है। और साथ ही में बात करें यहाँ पे आप जो भी टैब है आपके पास, जो भी मैकबुक में टैब है, उसको आप एज ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्टली वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो चला दी और यहाँ पे इसको हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देख सकते हैं अभी मैंने ड्रैग किया और वहाँ पे चला गया। स्क्रीन साइज़ करने के लिए आपको बस ऊपर डबल टैप करना और स्क्रीन अपने आप ही रीसाइज हो जाएगी एज़ पर iPad में काफ़ी आपको बटन देने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने मेन स्क्रीन में अपना एक सॉफ्टवेयर चला जिसका नाम है फाइनल कट प्रो। यहाँ पे मैं एडिटिंग करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी इजीली एडिटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी वीडियो देख सकते हैं डायरेक्टली। और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी वीडियो रिफ्रेश होने, तो यहाँ पे आपको बस कर्सर अपना साइड में लेके जाना है। तो एज अ कर्सर आप जो माउस है आपके पास मैकबुक का, वो आप एज सच ऐप iPad में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगी। स्क्रीन मिररिंग हो रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको बंद कर दिया। यहाँ पे हम चलाएंगे Spotify, तो देख सकते हैं Spotify मैंने ओपन किया तो डायरेक्टली वहाँ पे खुल चुका है। तो आपको इतना ज़्यादा झंझट मारने की जरूरत नहीं कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। डायरेक्टली अगर कोई टैब खुला है वहाँ से बंद करेंगे तो डायरेक्टली वहाँ पे चले जाएगा जो नया टैब खोलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ऊपर जो आपके पास लेयर आती है जहाँ पे आप काम करते हैं मैकबुक में, सेम टू सेम लेयर आपकी वहाँ पे ऊपर आ रखी है, जो कि है iPad के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं इसमें भी। और यहाँ पे देखते हैं आपके पास काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं बटन्स वगैरह iPad में। यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड भी है, यहाँ पे आप बैक फ्रंट या फिर कुछ भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और ऊपर आपके पास ये आप जैसे देख सकते हैं जो नीचे के सिस्टम है वो वहाँ पे आ रहा है iPad के ऊपर। और यहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं iPad से भी, और यहाँ पे लैपटॉप से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं iPad से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं अब स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपने आप ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे मैकबुक में देख सकते हैं और यहाँ पे iPad अपने आप iPad डिफ़ॉल्ट में आ चुका है। सो ऑल्सो एज अ मेन पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे सारे मैकबुक और iPad कंसीडर नहीं हो पाते हैं। कोई कंपैटिबल है, कोई कंपैटिबल नहीं है। जो पुराने वाले हैं वो कंपैटिबल नहीं है, जैसे कि हमारे पास iPad 7 जनरेशन है वो कंपैटिबल है, 6 जनरेशन वो कंपैटिबल है इस सीरीज़ में। 5th जनरेशन जो मेरे पास है वो कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं, तो मैं इसे चला नहीं सकता हूँ, स्क्रीन मिररिंग नहीं कर सकता हूँ। सो यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं सारे कंपैटिबिलिटी ऑप्शन आ रहे हैं iPad और मैकबुक के, तो वो आप देख सकते हैं डायरेक्टली। आपका अगर कंपैटिबल है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नया iPad ले सकते हैं। तो आई थिंक सो इस वीडियो को सिर्फ इतना ही। सो दैट्स इट फॉर गाइस, enjoyed this video, please comment down below and also hit the like button, smash the button, and I'll see you next one. Until then, goodbye.